का ठीक है। और आज की क्लास में बेसिकली हम इस टॉपिक में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 10th में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपका टॉपिक क्लास 11 का है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें हम लोग जनरली ठीक है पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जैसा कि आपका टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सबसे पहले जानते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए सीक्वेंस क्या होता है। ये देखिए, सीक्वेंस जो होता है इट इज ए successive arrangement of numbers। क्या होता है? इट इज ए सक्सेसिव अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, विच फॉलोज सम definite rules or arranged in a definite rule। यानी इट इज ए सक्सेसिव अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलोज सम डेफिनेट रूल और अरेंज्ड इन ए डेफिनेट रूल। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ठीक है, अगर यहाँ पर 2 4 6 8 10 डॉट 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 है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सीक्वेंस में बहुत सारा नंबर जो आपका अरेंज किया गया है, सबसे पहले ये सारा नंबर आपका क्या है, इवन है, और ये सब एक पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है। यानी कि 2 से 4 जो है +2 ज़्यादा है, यानी कि 2 ज़्यादा, इससे ये 2 ज़्यादा, इससे ये 2 ज़्यादा, इससे ये 2 ज़्यादा, और ये एक सेट बनाता है इवन नंबर का। ठीक है, अगला समझते हैं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए, ये भी एक रूल को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को अरेंज करता है, लेकिन एक डिफरेंट रूल के तरह अरेंज करता है। सबसे पहले आपको अगर पूछा जाए कि आप देखो इस सीक्वेंस को ध्यान से, तो आप कहोगे ये आपका सेट है सारा इवन नंबर का, ये सेट है सारा ऑड नंबर का। बट सिर्फ ऑड नंबर का ये सेट नहीं है, ये एक डिफिनिट रूल के थ्रू आपस में आगे बढ़ रहा है। यानी इसका कि प्रत्येक टर्म जो है इसके प्रीसीडिंग टर्म से जो आगे बढ़ रहा है वो +2 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही है आपका सीरीज। यही है कि सीरीज में हम लोग लिख सकते हैं कि इफ़ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। यहाँ पर ये आपका एक सीक्वेंस है, और जिसमें कि A1 से A2 A2 से A3 A3 से A4 जो आगे बढ़ रहा है, इसमें भी एक डिफिनिट पैटर्न को लेकर ये आगे बढ़ रहा है। तो सबके बीच का जो डिफरेंस है इक्वल होना चाहिए। इस डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये होता है इट इज ए सीक्वेंस इन विच numbers are arranged such that ठीक है, the terms except the first terms except the फर्स्ट टर्म्स, ठीक है, एंड the terms
preceding its terms and the terms, sorry यहाँ पर except the first terms and the difference of the term, difference of and the difference of the terms preceding its terms remains कांस्टेंट। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले ये आपका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। आप देख चुके हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सक्सेसिव अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज ए सीक्वेंस इन विच द नंबर्स आर अरेंज्ड सच दैट द टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म्स एंड द डिफरेंस ऑफ द टर्म्स प्रीसीडिंग इट्स टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल भी समझिए, अगर किसी भी सीक्वेंस का पहला टर्म 2 है, अगला 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, डॉट 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 सो ऑन, लास्ट टर्म आपका an है। तो आप देखिए इसका सबसे पहला टर्म जो है ये हुआ a1, ये दूसरा टर्म इसको हम लोग a2 और ये तीसरा टर्म इसको a3 और सबसे लास्ट वाला टर्म है an। अब आप ध्यान से देखिए, आपके फर्स्ट टर्म से जो आपका सेकेंड टर्म है वो डिफ़र कर रहा है 2 से, सेकेंड टर्म से जो आपका थर्ड टर्म डिफ़र कर रहा है वो 2 से, थर्ड टर्म से जो फोर्थ टर्म डिफर कर रहा है वो भी कर रहा है 2 से। यानी कि आपका जो ईच एंड एवरी टर्म्स, ठीक है, यानी द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी टर्म्स डिपेंड करता है उसके प्रीसीडिंग टर्म के कॉमन कांस्टेंट वैल्यू से। मतलब क्या है कि इस दूसरे ये जो 2 है या फिर ये जो 2 है, दोनों का आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसका जनरल एक्सप्रेशन, यानी कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका जनरल एक्सप्रेशन। जनरल टर्म ऑफ एन एपी वो क्या होता है, ध्यान से समझिए। वी कंसिडर दैट, ठीक है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN आर इन AP। हमने ये मान लिया कि आपका जो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN सो ऑन टर्म्स जो है वो आपका AP में है। अब आपको पता है कि AP में इसका जो प्रत्येक अगला टर्म है इसके प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट वैल्यू से आगे बढ़ता है, ठीक है। सो आपका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग A लिखेंगे। सेकेंड टर्म जो होगा वो होगा आपका, चूँकि A टू A से D ज़्यादा होगा यानी A प्लस D। तो थर्ड टर्म जो होगा वो आपका A से D ज़्यादा, चूँकि सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म जो होगा A प्लस 2D ज़्यादा होगा। तो फोर्थ टर्म जो होगा आपका A प्लस 3D ज़्यादा होगा। सिमिलरली आपका जो AN टर्म होगा वो आपका, ध्यान से समझिए, अगर फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म में A प्लस उसका कॉमन डिफरेंस जुटा तो D ज़्यादा, A थर्ड A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D, यानी कि यहाँ 4 है तो इसमें 3D ज़्यादा। तो यहाँ पर AN है तो ये कितना ज़्यादा, तो A प्लस, चूँकि यहाँ 4 है तो इससे 1 कम है, तो यहाँ N है तो इससे 1 कम होगा, यानी A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, जनरल टर्म कहलाता है, यानी कि दिस इज़ नोन एज जनरल टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। आप यहाँ से किसी भी AP में, चूँकि आपके पास अगर आप N का वैल्यू, यहाँ N का वैल्यू और D का वैल्यू डिफाइन करेगा कि आपका वो AP कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ध्यान से समझिए, जनरल टर्म हमको समझ में आ गया कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ठीक है, हमको निकालना है इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है। और अगर आपके पास D जो है, D को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर D आपके पास 2 है, कितना है, 2 है, आपको निकालना है फर्स्ट टर्म, तो N की जगह हम लोग
1 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए अब आपका पहला टर्म अगर हम लोग मान लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं आपका पहला टर्म 2 ही है, तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं 2 प्लस निकालना कौन सा टर्म है a1, तो a प्लस n-1। आप ध्यान से समझिए a1 तो पहला टर्म निकालना an, यानी a1 तो n कितना है 1-1 और d कितना है 2। आप ध्यान से समझिए आपको a1 मिलेगा 2 प्लस 1-1 0 इंटू 2 0, यानी कि आपका पहला टर्म हो गया 2। दूसरा टर्म देखते हैं a2, आपको a2 निकालना है तो n की जगह 2, तो a कितना है हमारे पास वो पहले से 2 है, प्लस n-1 यानी 2-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना था 2, तो आपको पता चलेगा आपके पास a2 जो है वो होगा 2 प्लस 2-1 इंटू 2 यानी 4। इस तरीके से आप प्रत्येक अगला टर्म जो है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप जनरल टर्म से किसी भी एपी का सीरीज को पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं, इसका होता है अर्थमेटिक मीन, वो क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे समझेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझिए। इफ़ ए एंड बी आर इन ए पी, आपके सामने 3 टर्म है, ये ए है आपका पहला टर्म, ये है आपका दूसरा टर्म, ठीक है, और ये जो है आपका ये है तीसरा टर्म। हमें पता करना है कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन जो हम लोग फाइंड करते हैं, अर्थमेटिक मीन जो हम लोग फाइंड करते हैं वो फाइंड होता है हमको, ठीक है, हमको फाइंड करना है कि इफ़ ए एंड बी, यानी ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये कैपिटल ए जो है, ये 3 टर्म अगर आपका एपी में है तो अर्थमेटिक मीन जो होता है हमारा होता है a प्लस b/2, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, हमको पता करना है अर्थमेटिक मीन। आप इस 3 टर्म को देखिए, अगर आपको पता करना है अर्थमेटिक मीन तो आपके पास पहला टर्म a1 है 2, ठीक है। चलिए मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर इसी से देखते हैं कि a3 है आपके पास 6, आपको पता करना है कि a2 कितना होगा। तो a2 निकालने का अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी a प्लस b/2, यानी यहाँ से होगा a प्लस b/2 का, यानी a1 प्लस a3/2। आप ध्यान से देखिए 2 प्लस 6/2 यानी 6 2 8 8/2। ये जो 4 आपका निकला यही है आपका ये बीच वाला टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अब इसमें एक होता है सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। इफ़ a1 a2 a3 डॉट 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 सो ऑन an आर इन AP, अब हमको इस सभी टर्म को, सारे टर्म को जोड़ना है जो हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी Sn क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, या फिर Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। यदि आपको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो आप बिना इस फॉर्मूला को यूज किए डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स, यानी ये वाला अप्लाई करके Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए देखते हैं अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 सो ऑन an आर इन सीरीज़, ठीक है। सबसे पहले हमने मान लिया कि a1 a2 a3 डॉट 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 सो ऑन आर इन सीरीज़ है, ठीक है।
इफ each terms in the series are arranged by a rule such that each terms differs by its preceding terms by a constant रेशियो। ध्यान से समझिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका जो प्रत्येक अगला टर्म है उसके पिछले टर्म से एक डिफरेंस, एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू से आगे बढ़ता था, जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका प्रत्येक अगला टर्म जो है इसके प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट वैल्यू से नहीं, कांस्टेंट रेशियो से आगे बढ़ेगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय an+1 बाय an इक्वल टू के। ये कैसे डिनोट किया जाता है? तो an+1 बाय an इक्वल टू के, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि आपका वैल्यू यहाँ पे n का 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो, उससे ज़्यादा हो चलेगा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझिए ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल 2, 6, 18, 54। आप ध्यान से समझिए, ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपका सेकंड टर्म, ये है आपका थर्ड टर्म, ये है आपका फोर्थ टर्म। 2 और 6 का रेशियो 1:3 है, 6 और 18 का रेशियो 1:3 है, और 18 और 15 का रेशियो भी 1:3 है। यानी 2 से 6 3 टाइम्स है, 6 से 18 3 टाइम्स है, और 18 से 54 3 टाइम्स है। यानी कि यहाँ ये एक दूसरे से कांस्टेंट वैल्यू से नहीं, कांस्टेंट रेशियो से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसी में हम लोग और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 2, 1, 1/2 और 1/4। आप ध्यान से देखिए, ये है आपका A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। आप ध्यान से अगर समझो तो 2 से 1 एक कम है और 1 से 1/2 हाफ कम है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू से डिफर नहीं कर रहा है, बट ये कांस्टेंट रेशियो से कर रहा है। कैसे? तो देखिए, 2 को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वैल्यू मिलेगा 1, यानी कि ये वाला टर्म। आगे अगर आप 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वैल्यू मिलेगा 1/2, यानी कि ये वाला। इसके आगे अगर आप 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू मिलेगा 1/4, यानी कि ये वाला। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक में आपका जो रेशियो बन रहा है वो 2:1 बन रहा है। आप यहाँ से देखिए, सब में रेशियो सेम है। अगर ये फिक्स रेशियो से एक सीक्वेंस बना रहा है तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म पर चर्चा करेंगे। ठीक है, nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझिए ध्यान से। लेट A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर इन GP। अब हमने इसको AP में नहीं लिखा, हमने लिखा GP में, क्योंकि ये एक डेफिनेट रूल के थ्रू आगे बढ़ रहा है और एक डेफिनेट रेशियो से फॉलो आगे बढ़ रहा है। देन आपका जो AN होता है किसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है AR⁻n-1। यानी कि अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको पहला टर्म एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिया हो 2, ठीक है, कॉमन रेशियो, आप R देखिए, जो R है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, और इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रेशियो। यही आपका कांस्टेंट रेशियो। अगर किसी सीरीज़ में पहला टर्म आपका 2 है और कॉमन रेशियो आपका 2 है और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका जो है
A4th टर्म क्या होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर देखा हम लोग अगर किसका nth टर्म निकालते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से फॉलो करते हैं। आपको निकालना है A4। एग्जाम्पल के तौर पर पहला टर्म है A2, तो आपके सामने फॉर्मूला है AN, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A4। तो A4 बराबर हो, चूँकि AN बराबर होता है AR⁴n-1, तो A4, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे A। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2, तो 2 इंटू R यानी कॉमन रेशियो है आपके पास 2 टू द पावर n-1, n कितना है आपके पास 4, चूँकि AN A4 आप यहाँ से कंपेयर करिए n4, तो AR⁴ n-1 यानी 4-1, तो आपका जो A4 निकला, ठीक है, वो होगा 2 इंटू 2³ यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ओके, यानी कि अगर किसी सीरीज़ में आपका पहला टर्म दिया हो, कॉमन रेशियो दिया हो, आपको उसका nth टर्म निकालना हो, 4th टर्म निकालना हो, 5 टर्म निकालना हो, 6 टर्म निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके उसका nth टर्म फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं सम ऑफ द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए अब देखते हैं इसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग देख चुके थे, अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए इफ़ A1 A2 A3 ... AN आर इन GP, अगर आपका A1 A2 A3 शो ऑन डॉट AN GP में हो, इसका अगर आपको SN निकालना है, तो आपका जो SN का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपका जो SN का फॉर्मूला होता है वो होता है A इंटू 1 - R⁴n बाय 1 - R, वेयर R इज लेस देन 1, वेयर R इज लेस देन 1, या फिर SN होता है A इंटू R⁴n-1 बाय R-1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे वेयर R इज़ ग्रेटर देन 1। जब आपका R का वैल्यू 1 से कम हो, ठीक है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आपका R का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट n टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं HP यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। चलिए अब देखते हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज जो हमारा चल रहा था, सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 का जो इंट्रोडक्शन था, इसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और बाकी के सारे फार्मूला को हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में देख चुके थे। अब हमारा जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक बच गया आज के इंट्रोडक्शन क्लास में, वो है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हेलो एवरीवन। तो देखिए हमारा जो सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था क्लास 11 का, इसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को काफ़ी अच्छे से समझा। अब हमारा जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक बच गया वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होता है, इट इज़ ए सीक्वेंस which is known as harmonic progression if and only if its reciprocal टर्म्स फॉर्म एन AP,
यानी कि आपके सामने कोई भी ऐसा सीक्वेंस हो, ठीक है, जिसका जितना भी सारा टर्म हो उसका रेसिप्रोकल अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में दिखे तो वो कहलाता है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल के रूप में 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 सो ऑन, या फिर 1/3, 1/6, 1/9, ठीक है, 1/12 सो ऑन। आप ध्यान से देखिए, अगर आप 1/2 को रेसिप्रोकल करिए तो आपको 2 दिखेगा। एज इट इज़ सबको आप अगर रेसिप्रोकल करते हो तो 2, 4, 6, 8, 10 ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और उसी को अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो ये जो आपके सामने नया सीक्वेंस बन रहा है ये कहलाता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी आपको एक बात पता चल गया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका, ठीक है, nth टर्म तब क्या होगा, nth टर्म ऑफ HP। देखिए nth टर्म ऑफ AP अगर आपका A + n-1 × D है तो nth टर्म ऑफ HP होगा आपका 1/, ठीक है, A + n-1 × D। यानी कि जो भी आपका AP का nth टर्म होगा उसी का रेसिप्रोकल आपका HP का nth टर्म होगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/A + n-1 × D। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अर्थमेटिक मीन में हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी इसमें हमने अर्थमेटिक मीन जो देखा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन का A + B/2। ज्योमेट्रिक मीन का हमने क्या पढ़ा था, √AB, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना हो तो जैसे कि अर्थमेटिक मीन होता है A + B/2 तो हार्मोनिक मीन जस्ट हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि आप इसको लिखोगे 2/1/A + 1/B। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखेगा 2AB/A + B। ओके, 2AB/A + B। यहाँ तक हमने जाना कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इसके बाद इसका nth टर्म। अर्थमेटिक मीन हम जान चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन हम जान चुके हैं, हार्मोनिक मीन हम जान चुके हैं। अब x का देखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हमने समझ लिया था, उसका nth टर्म हमने देख लिया था। अब देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि SN, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसको जो हम लोग जनरली डिनोट करते हैं 1/D इन 2A + n-1 × D/2A - D। ये आपका होता है फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके सामने क्वेश्चन हो, जैसा कि यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था, इसका हमने अर्थमेटिक मीन देखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था, इसका हमने ज्योमेट्रिक मीन दिखा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था, इसका हमने अर्थमेटिक मीन दिखा। आखिर इस तीनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन GM, ठीक है, AM एंड HM। आखिर ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है आपका कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो आपका अर्थमेटिक मीन, ठीक है, और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ज्योमेट्रिक मीन का जो आपका स्क्वायर होता है वो आपका अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। आपका अर्थमेटिक मीन होता है A + B/2, ठीक है। हार्मोनिक मीन आप देख चुके हो, आपका होता है 2AB/A + B, और ये होता है आपका √AB, ठीक है, √AB। यानी ज्योमेट्रिक मीन का जो भी स्क्वायर होगा वो आपका इसका प्रोडक्ट के बराबर होगा। आप ध्यान से देखिए, आपका AB कैंसिल, 2 कैंसिल, और √AB जो होता है इसका स्क्वायर AB = AB। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर = अर्थमेटिक मीन × हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो आज आपका ये इंट्रोडक्शन का क्लास ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है NCERT का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।